नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैथ की बात करें, पिछले लेक्चर में मैंने आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिया था, यानी कि कल की क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट कराया था। आज की क्लास में हम मैथ में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, अपनी यूपी लेखपाल की तैयारी चल रही है और साथ ही साथ ये यूपी लेखपाल के साथ साथ बात करें एसएससी की, बात करें बैंक की, बात करें रेलवे ग्रुप डी की, बात करें एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात करें या अदर एग्जाम की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, उसके लिए हमारी क्लास रहने वाली है। तो इसमें आज हम अपना शुरू करने वाले हैं एक अगला चैप्टर मैथ का। तो बात करेंगे ज्योमेट्री में, क्योंकि यूपी लेखपाल का सिलेबस अपना लगभग लगभग कंप्लीट होने वाला है। 4 से 5 टॉपिक हमारे बचते हैं, उन टॉपिक को भी हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो मैंने ज्योमेट्री में आपको स्क्वायर बता दिया था, वर्ग क्या होता है, वर्ग से संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। और आज की हम क्लास में देखने वाले हैं क्या, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आयत। क्या देखने वाले हैं? आयत। आयत क्या होता है, आयत के बारे में एक एक करके सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आयत की। किसकी शुरुआत करेंगे? आयत की शुरुआत करेंगे। आयत सबसे पहले समझेंगे आयत क्या होता है। इंग्लिश में आयत को क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, आयत को हम बोलते हैं रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत क्या होता है इसके बारे में पहले समझेंगे, क्योंकि मैं जब क्लास की अपनी शुरुआत करता हूं तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक ही सिखाता हूं, क्योंकि बेसिक आप जैसा कि जानते हैं बेसिक इम्पोर्टेंट होता है। सबसे जरूरी चीज होती है कि बेसिक पहले आपको समझ आना चाहिए। तो हम शुरुआत हमेशा बेसिक से करते हैं, तो पहले बेसिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आयत क्या होता है, आयत कैसे बनेगा, ठीक है, आयत के फीचर्स क्या क्या होते हैं, आयत से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए, तो हम बात करेंगे आयत की, बात करेंगे। एक मिनट बच्चों। हाँ, चलिए, तो हम देखने वाले हैं आयत में, यानी कि आयत क्या होता है बात करेंगे। सबसे पहले आयत कैसा बनता है, देखने में आयत कैसा होता है, तो याद रखेंगे आयत ये हमारे पास है, ये हमारे पास आयत है। आपको देखने में आयत लग रहा होगा, या फिर यूं कहें ये जो हमारे पास व्हाइट बोर्ड है ना, ये भी कैसा है, तो आप कहेंगे ये भी आयताकार है, ये भी रेक्टेंगल है। ये जो हमारी दीवार है ये भी रेक्टेंगल है, जो हमारी बुक होती है ये भी रेक्टेंगल होती है, जो हमारा मोबाइल होता है ये भी रेक्टेंगल होता है। यानी कि आयत किसे कहते हैं? आयत का सीधा सा मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम आयत कहते हैं। फिर से एक बार समझेंगे, आयत क्या? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। यानी कि आयत किसे कहेंगे? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, तो आप कहेंगे आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है, तो आप कहेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसका प्रत्येक कोण कितने का होता है, तो आप कहेंगे 90 का होता है, क्योंकि एक आयत का टोटल मान क्या होता है? 360 होता है, और 9 9 जोड़ेंगे तो 9 को 36, यानी कि 360 हो जाएगा। तो आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हालांकि इसमें लिखने वाली कोई बात नहीं, याद भी हो गया होगा, फिर भी लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं,
भुजाएं क्या होती है, तो आप कहेंगे बराबर होती है। यानी कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे बोलते हैं क्या, आयत, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, प्रत्येक कोण क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितनी का होता है, तो आप कहेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत कहलाता है। दूसरी कंडीशन, इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, आप कहेंगे 90 डिग्री होता है। और कुल मान कितना होता है, तो आप जानते हैं कुल मान 360 होता है। क्या बताइए, यहां तक चीजें क्लियर हो गई क्या? यहां तक यदि क्लियर हो गई तो हम चलेंगे आगे, ठीक है। तो हम देखेंगे आगे। अब हम देखने वाले हैं कुछ और भी चीजें देखेंगे, ठीक है। कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। ये हमारे पास आयत है, ठीक है। आयत में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो भी हम देखने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको बताया आयत क्या होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले आपसे आयत का एरिया पूछा जाता है। एरिया बोले तो क्षेत्रफल। क्या पूछा जाएगा आपसे, क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे ये लंबाई होती है और ये क्या होती है, चौड़ाई। तो ये लंबाई आपस में बराबर होगी, ये चौड़ाई आपस में बराबर होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो यदि ये बी है, यानी बी का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे वृत्त। तो ये चौड़ाई होगी और एल का मतलब लंबाई हो जाएगी। तो ये चौड़ाई, तो ये चौड़ाई बराबर होगी आपस में, ये आपस में बराबर होगी। तो आपसे क्षेत्रफल यदि पूछा जाए कि बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो याद रखेंगे एल इंटू बी। याद रखेंगे क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल के बराबर होगा। दूसरा, आपसे पेरीमीटर भी पूछा जाता है। पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। तो आपसे पेरीमीटर भी पूछा जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस का बी। मैंने आपको स्क्वायर वाले क्लास में बताया था कि क्षेत्रफल क्या होता है। ये जो अंदर का भाग होता है ये क्षेत्रफल कहलाता है, और पेरीमीटर क्या होता है, जो बाहर की बाउंड्री होती है उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर कहाँ से आया, इस दो का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2l प्लस का 2b, यानी कि l और l को जोड़ेंगे, यहाँ पर b और b को जोड़ेंगे तो बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे 2l प्लस का 2b। दोनों से 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, l प्लस का b। यानी कि बाहर की बाउंड्री को जोड़ दो, यही क्या होता है, यही तो हमारे पास परिमाप होता है, नहीं पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 2 ब्रैकेट में l प्लस का b, यानी कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, ये था पहला क्वेश्चन, ये था दूसरा क्वेश्चन। आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से लेकर किससे, आप कहेंगे डायगोनल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चतुर्भुज की बात करें उसमें 2 डायगोनल होते हैं। कितने होते हैं, 2 डायगोनल। तो आपसे डायगोनल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखेंगे डायगोनल को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो इससे आपसे विकर्ण भी पूछा जा सकता है, यानी कि डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, तो आप कहेंगे लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, और ये किसके अंदर, ये रूट के अंदर। रूट के अंदर लंबाई के स्क्वायर प्लस का चौड़ाई के स्क्वायर, यही क्या कहलाता है, ये हमारा डायगोनल कहलाता है, ठीक है, विकर्ण कहलाता है। तो इसमें 3 चीजें आपको याद रखनी है, एरिया एल इंटू बी, पेरीमीटर की बात करेंगे 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई, डायगोनल की बात करेंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एक यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या आपसे पूछा जाता है, चारों कमरों का क्षेत्रफल, चारों कमरों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है। जब चारों कमरों के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो याद रखेंगे 2l प्लस का b इंटू h। इसमें यानी कि परिमाप में यदि आप ऊंचाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है चारों कमरों का क्षेत्रफल। ये जो हमारा रूम बना हुआ है, इस चारों कमरों का क्षेत्रफल यदि आपसे पूछा जाए तो आपको परिमाप में ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में, इस आयत में, इस रेक्टेंगल में इतनी सारी चीजें पढ़नी है, और आपसे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, यही हमारा बेसिक होता है। और इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो फिलहाल
क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप 2 ब्रैकेट में l प्लस का b, डायगनल l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर रूट के अंदर चार है, ये जो चारों कमरों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में l प्लस का b इंटू h, यानी कि परिमाप में ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप चारों कमरों का क्षेत्रफल आपसे निकल आएगा। ठीक है, इतनी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन देखने वाले, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी और ये पहले से याद भी होंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, प्रश्न से शुरुआत हम कर लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आज का हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है, एक आयत जिसकी लंबाई, पहला आज का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक आयत जिसकी लंबाई, एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितनी है, तो आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण बताना है, तो विकर्ण बताइए, विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपसे विकर्ण पूछा गया है, तो विकर्ण ज्ञात करिए। तो आप इस सवाल से लंबाई चौड़ाई तो आप विकर्ण निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं, सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो इसी सवाल से हम चारों चीज निकालने का प्रयास करेंगे। विकर्ण आपसे पूछा गया है, आप पेरीमीटर भी बताएंगे, आप एरिया भी बताएंगे, तीनों चीजें हम इसमें निकालने वाले हैं। चलिए तो बात करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं डायगोनल की बात करें। विकर्ण क्या होता है, आप कहेंगे अंडर रूट l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। बताइए l की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 9, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई 5 है, 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। रूट के अंदर जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 8 2 10, 106 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 106, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ से आपसे पूछा जाए पेरीमीटर, पूछा जाए पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस का b, तो बताइए 2 l का मान क्या है, आप कहेंगे 9 प्लस b का मान क्या है, 5, क्या हो जाएगा, 9 5 14, 14 दूनी 28, तो आप कहेंगे 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। आपसे एरिया पूछा जाए, एरिया आप अच्छे से जानते हैं, l इंटू बी होता है, तो बताइए l की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 9 और b की वैल्यू क्या है, 5, बराबर क्या हो जाएगा, 9 पन्ना 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल हमारे स्क्वायर में आता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक ही क्वेश्चन से इतनी सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है और आप आसानी से बता सकते हैं, आपको इसमें टाइम लगने वाला नहीं है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, आपसे पूछा गया था विकर्ण बताइए, तो विकर्ण क्या होगा, तो आप कहेंगे 106 हमारे पास इसका विकर्ण राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज आपको समझ आ गई क्या? यदि समझ आ गई तो हम चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 6 का अंतर है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 6 मीटर का अंतर है, 6 मीटर का अंतर है। ठीक है, यदि इसका परिमाप 64 है, यदि इसका परिमाप 64 है, 64 मीटर है, ठीक है, तो क्षेत्रफल बताइए। तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, लंबाई चौड़ाई का अंतर दे रखा है और इसका परिमाप दे रखा है 64। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई की यदि हम बात करें, आपसे ये कहा गया है कि लंबाई और चौड़ाई में 6 का अंतर है। किसी को मान लेते लंबाई x है, लंबाई x है, तो चौड़ाई को हम क्या मान ले, x प्लस का 6 मान ले, x प्लस का 6। लेकिन आप जानते हैं कि लंबाई हमेशा बड़ी होती है, लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है, लंबाई बड़ी होती है हमेशा, तो हम चौड़ाई को x मान लेते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे x प्लस का 6 हो जाएगी। लंबाई आप जानते हैं हमेशा बड़ी होती है, तो माना चौड़ाई x होगी तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे x प्लस 6, तभी तो दोनों के बीच में 6 का अंतर आएगा। ठीक है, इन दोनों का परिमाप दे रखा है, यानी कि पेरीमीटर कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। क्या दे रखा है, 64। तो सवाल में जो गिवन होता है हम उसी पर आधारित क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
जब ये परिमाप है तो यहाँ से भी परिमाप बनाने का प्रयास करेंगे। परिमाप अच्छे से जानते हैं 2l प्लस का b होता है, बराबर कितना दे रखा है 64। लेकिन 2l की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे l की वैल्यू x प्लस का 6 और प्लस v की वैल्यू क्या है x, बराबर कितना है 64। 2 से इसे काटेंगे तो आप कहेंगे 32 बार कट जाएगा। यहाँ से x में x जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 2x हो जाएगा 2x, और ये 6 प्लस का उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 32 में से आप 6 माइनस कर देंगे तो आप कहेंगे क्या बचेगा 26 6 32, 26 6 32 तो होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। 2 से काटेंगे 13 बार कटेगा, यानी कि x की वैल्यू आप कहेंगे 13 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 13 आ जाएगी। आपसे पूछा गया क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, मतलब लंबाई पता होनी चाहिए में चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो बताइए चौड़ाई आपके पास क्या आ गई 13 आ गई, और लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 13 और 6, 13 6 19 क्या हो जाएगी 13 6 19 हो जाएगी। ठीक है, 13 6 19 हो जाएगी। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल होता है क्या l इंटू बी, यही तो एरिया होता है। तो बताइए l 19 है और b का मान 13 है, ये क्षेत्रफल होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 19 3 57 की 7 हाथ से लगा 5, 19 एकम 19, 19 और 5 24, 19 5 24 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यानी कि 247 इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने कैसे किया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसमें बोला गया था कि लंबाई और चौड़ाई में 6 का अंतर है, चौड़ाई x मान लेंगे तो लंबाई x प्लस का 6 हो जाएगी। परिमाप दे रखा था, परिमाप को परिमाप के बराबर की, x की वैल्यू 13 आ गई। जब x की वैल्यू 13 तो b का मान 13 और इसका मान 6 दिखता तो 19 हो जाएगा। क्षेत्रफल दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था, और उम्मीद है क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर ले तो ये हमारा आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न दे रखा है क्या, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 18 इकाई भुजा वाले, 18 इकाई भुजा वाले, भुजा वाले, भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप से दोगुना, एक वर्ग के परिमाप से दोगुना, परिमाप से दोगुना, परिमाप से क्या है दोगुना है, यदि आयत की चौड़ाई, यदि आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, यदि आयत की चौड़ाई 45 हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, 45 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको बताना है इसका एरिया क्या होगा, यानी कि क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, बोला गया कि एक आयत है का परिमाप, यानी कि जो आयत का परिमाप, तो आप जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है 2l प्लस का b। आयत का परिमाप 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप, वर्ग के परिमाप से दोगुना है, वर्ग के परिमाप से दोगुना है। वर्ग का परिमाप अच्छे से जानते हैं, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, आप कहेंगे 4a होता है। ठीक है, वर्ग के परिमाप से कह रहा है एक आयत का परिमाप 18 इकाई भुजा वाले, ठीक है, भुजा वाले के दोगुना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है दोगुना है, तो इसमें ये बोला गया है कि एक आयत का जो परिमाप है 2l प्लस का b 18 इकाई, इकाई का मतलब होता है यूनिट, यूनिट का मतलब होता है यहाँ पर भुजा दे रखी, ये किसका मान है, तो आप कहेंगे a का मान है। 18 भुजा वाले को कोई वर्ग है जिसके परिमाप का दोगुना है, यानी कि परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे 4a होता है। और यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 18, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 18 लिखेंगे। और इससे ये दोगुना है, इससे ये दोगुना है तो दोगुना करेंगे, एक दूसरे के बराबर कर देंगे। इस चीज को आपको समझना है। फिर से एक बार, एक आयत है जिसका परिमाप 2l प्लस का b है, और इस आयत का जो परिमाप है एक वर्ग का, जो परिमाप निकालेंगे वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है। तो बताइए 4 इंटू भुजा क्या हमारे पास 18,
का 2 गुना है तो इसे 2 गुना करेंगे तभी तो बैलेंस होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, 2 से आप 2 काट देंगे, यहां तक समझ आ गया। आयत की चौड़ाई दे रखी है, यहाँ पर चौड़ाई लिखेंगे, चौड़ाई यहाँ पर लिखेंगे तो बचेगा एल का मान, तो एल रहेगा, चौड़ाई हमारे पास 45 है, बराबर क्या 4 × 18। ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18। एल का मान निकालना, अच्छा अभी काट नहीं सकते, यहाँ पर ये प्लस में है ना, हाँ बिल्कुल सही, तो इसे काट नहीं सकते हैं। आप लिखेंगे एल प्लस का 45 बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 72, क्या करेंगे 72, और एल बराबर क्या करेंगे आप 72 माइनस का 45, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 में 5 घटा देंगे 7 बचेगा, और 6 में 4 घटा देंगे 2 बचेगा। लंबाई कितनी आ गई, तो आप कहेंगे लंबाई 27 आ गई। आपसे पूछा गया क्षेत्रफल बताइए, जो कि होता क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे एल इंटू बी। लंबाई आपके पास कितनी आ गई 27, चौड़ाई आपके पास कितनी थी, तो आप कहेंगे चौड़ाई आपकी थी 45, कितनी थी 45 थी। अब जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए ऐसे मल्टीप्लाई हम करते हैं 27 और 45 का, 7 पन्ना 35, कैरी हमारे पास 3, 5 दूनी 10, 7 चौको 28, 28 10 38, 3 41, 41 की 1 कैरी हमारे पास 4, 4 दूना 8 और 8 4 12। आंसर क्या आएगा 12 15, आंसर आ जाएगा 12 15 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई, एक आयताकार भूखंड की लंबाई, एक आयताकार भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई से 3 गुना है, 3 गुना है, चौड़ाई से 3 गुना है। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 867 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है, तो भूखंड, आयताकार भूखंड की लंबाई क्या होगी, तो आपको लंबाई बतानी है, तो लंबाई क्या होगी आपको बतानी, इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो एक आयत है जिसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई से क्या 3 गुनी है, जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, यानी कि जो लंबाई और चौड़ाई के बीच में रेशियो क्या बनेगा, आप कहेंगे जो लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि चौड़ाई को 1 मान लेते हैं तो इसकी 3 गुनी होगी, आप x भी मान सकते हैं, x हो जाएगा तो 3x हो जाएगी। मान लेते ये 1 है तो ये क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगी, इनका रेशियो 3:1 का बन जाएगा। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल आपके पास दे रखा है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आप लिखेंगे 3 गुणा 1 बराबर किसके 867 के बराबर, 867 के बराबर। तो यहाँ से 3 एकम 3 आएगा, 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, 3 दूना 6, बचेगा आपके पास 2, 26 हो जाएगा, 3 8 24, 3 9 27। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर बराबर 289, और यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे 17 आ जाएगी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये 1 का स्क्वायर आपने कैसे लिख दिया, तो बच्चों आप इसे यदि x मानते तो इसे आप क्या मानते 3x मानते, और 3x का जब x में मल्टीप्लाई करते तो क्या 3x स्क्वायर बनता या नहीं बनता, 3 का भाग देते x स्क्वायर बचता कि नहीं बचता, तो x स्क्वायर की जगह यहाँ पर 1 बचता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है।
तो x नहीं मानेंगे तो ऐसे आ जाएगा, x मानेंगे तो आप भी आप x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 289 और x के बराबर क्या आ जाता है, आ जाता है 17 आ जाता है। आपसे पूछा गया है क्या, लंबाई बताइए, तो लंबाई क्या है, लंबाई का रेशियो 3 है, तो 17 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 51, 17 क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, तो 51 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। यदि आपसे चौड़ाई पूछी जाती तो चौड़ाई क्या रहती, 17। तो ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। बताइए 17 क्या ये इसका 3 गुना है, आप कहेंगे बिल्कुल है, यानी कि हमारा प्रूफ भी हो रहा है 17 हो रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। बच्चों ये मेहनत कैसे लगती है, यदि आपको मेहनत अच्छी लगती है तो बच्चों आपका ही परिवार है, आप अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बढ़ाइए। ठीक है बच्चों, आपका भी कर्तव्य बनता है और मेहनत में कोई कमी नहीं रहने वाली, हम सारी कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन आपसे भी एक विनती है बच्चों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है, 120 मीटर स्क्वायर है और परिमाप 46 मीटर है, और परिमाप 46 मीटर है, परिमाप को क्या बोलेंगे, पेरीमीटर, 46 मीटर है। तो विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण बताना है आपको विकर्ण बताना है, इसका विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है और परिमाप, दोनों चीज दे रखी है। आपसे विकर्ण पूछा गया है, क्षेत्रफल आप अच्छे से जानते हैं, L इंटू बी बराबर कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 120, और L प्लस बी, परिमाप क्या होता है L प्लस बी और बाहर क्या होता है 2, ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 46 के बराबर है। आप 2 से काटेंगे 23 दूना 46, तो आप कह सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, 23 है। कितना है, 23 है, यानी कि L प्लस बी का मान 23 है, L इंटू बी का मान क्या है, 120 है। ठीक है, अब इसे आप तरीके से करेंगे क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, लेकिन उस तरीके से बचाने के लिए हम आपको ऑप्शन देने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन देने वाले हैं, आप ऑप्शन से कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही सोच सकते हैं, एल और बी की कोई एक ऐसी वैल्यू मानिए, एल और बी की आप ऐसी वैल्यू मानना है आपको कि जोड़ने पर तो 23 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 120 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 120 आ जाए। आपको अपने मन से ऐसी कोई वैल्यू सोचनी है। ठीक है, तो आप वैल्यू ऐसे सोच सकते हैं, या फिर दूसरा हम तरीका भी बताएंगे, यदि आप वैल्यू सोचना नहीं आता है तो बेसिक क्या होगा, इसका बेसिक देख लेते, फिर आपको हम डायरेक्ट भी बताएंगे। तो हमारे पास ये क्या दे रखा है, तो आप लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर, यानी कि दोनों पक्षों का आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो बनेगा L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या करेंगे आप, 23 के स्क्वायर। यहाँ पर बनेगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2LB बराबर 23 का होता है 529। यहाँ से क्या बनेगा, L स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2LB का मान कितना है, तो आप कहेंगे 23, 23 दूना क्या हो जाएगा, 46, 46 बराबर 529। यहाँ से आप निकालेंगे L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो बताइए क्या आ जाएगी, यहाँ पर कितना है, सॉरी यहाँ पर है L इंटू बी की वैल्यू 120 है, 120 दोगुना 240, क्या होगा 240। तो आप बोलेंगे 529 माइनस का 240 क्या हो जाएगा, 9, 2, 12 में 4 घटा देंगे 8 बचेगा, और 4 में 2 घटा देंगे 2, कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा। यानी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 289 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 289 आ गई। ठीक है, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसके बाद में, अब आपको इसका मान तो पता नहीं, लेकिन इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं क्या,
आप लिख सकते हैं एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2LB। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं, इसे जब आप ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2LB। तो प्लस का और माइनस का आपस में कट जाएगा। ये लेंदी प्रोसेस जरूर है, अभी हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, एल प्लस बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 23 है। 23 के स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 529 आएगा। कितना आएगा, 529 माइनस, बात करेंगे 2L इंटू बी की बात करेंगे तो 20 दूना 140, यानी कि 240 हो जाएगा। इसमें आप 240 घटा देंगे, 240 जैसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 289 आ जाएगा। आपसे अच्छा बच्चों, तो अब विषय में करने की जरूरत ही क्या है, बस अपना आंसर तो आ गया। आपसे पूछा गया था विकर्ण की लंबाई बताइए, तो विकर्ण की लंबाई क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 289 आ गई। विकर्ण क्या होता है, इसमें रूट लगा देंगे, इसमें रूट लगा देंगे, इसमें भी रूट लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 289 किसका होता है, आप कहेंगे 17 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 17 आ गया। आपसे विकर्ण पूछा गया था ना, और विकर्ण हमारे पास यही तो होता है, बस यही तो अपना आंसर आ गया। तो आपको कुछ इस प्रकार से करना था, आपको इस प्रकार से करना था, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए अब बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दे रखा है, उस जॉकिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस जॉकिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो और जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो और जो 20 मीटर गुणा 18 मीटर परिमाप, जो 20 मीटर गुणा 18 मीटर परिमाप वाले एक आयत के चारों ओर बनाया गया हो, वाले एक आयत के चारों ओर बनाया गया हो, चारों ओर बनाया गया हो, चारों ओर बनाया गया हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए, पहले तो हम बात करेंगे एक आयत की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास आयत बना हुआ है, ये हमारे पास आयत बना हुआ है, और जिसकी बताया गया इसमें कि 18 मीटर और 20 मीटर इसकी दो क्या दी गई, बीमाएं दी गई हैं। तो 20 मीटर इसकी लंबाई होगी, 20 मीटर क्या होगी, इसकी लंबाई होगी, और 18 मीटर इसकी क्या होगी, तो आप कहेंगे चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। एक आयत के चारों ओर बनाया गया, और इस आयत के चारों ओर एक 2 मीटर का रास्ता बनाया गया है, इसके चारों ओर 2 मीटर का। तो 2 मीटर यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर 20 है, यहाँ पर क्या 18 है। 2 मीटर का एक क्या बनाया गया है, एक 2 मीटर का एक ट्रैक बनाया गया है, ठीक है। तो आपसे कहा गया है आयत के चारों ओर बनाया गया है, तो आपसे पूछा गया है उस जॉकिंग ट्रैक का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो जॉकिंग करने वाला क्षेत्र है, यहाँ का आपको क्षेत्रफल बताना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल आप कह सकते हैं रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। किसका क्षेत्रफल बताना है, आप कहेंगे इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो बताइए, ये रास्ता ना होता तो हमारे पास ये लंबाई चौड़ाई थी, तो आप क्षेत्रफल बता सकते थे L इंटू बी। आप क्या बताते, 20 गुणा 18, 18 दूनी 36, आप कहते 360 हो जाता। क्या हो जाता, 360। यानी कि इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटा देंगे तो 20 का निकल आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब बड़ा वाला निकालेंगे तो बताइए, पहले तो हमारे पास लंबाई 20 हुआ करती थी, लेकिन 2 यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो आप कहेंगे लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 22। ऐसे यहाँ पर चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे चौड़ाई हो जाएगी हमारे पास कितनी, 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। बताइए, क्या ये चीज समझ आ गई आपको? तो 2 हमारे पास ये बढ़ेगी,
दो हमारे पास ये बढ़ेगी, तो 2 2 4, कुल मिलाकर 4 बढ़ जाएगी, तो 18 प्लस का 4। यहाँ पर 20 है, 2 ये बढ़ेगी 2 ये बढ़ेगी, तो आप कहेंगे 20 प्लस का 4। यानी कि अब लंबाई 24 हो गई और चौड़ाई आपके पास क्या हो गई 18। तो आप लिखेंगे 24 गुणा कितना, 18 4 22, क्या करेंगे 22, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22 को 22 दूनी 44, 44 दूना 88, 22 को 88 कह रहे हमारे पास आए, 22 दूनी 44, 44 8 52, 52। पूरे बड़े वाले में से अंदर वाले को घटा देंगे, क्षेत्रफल निकल आएगा। इन दोनों का अंतर आपको बताना है, वही तो आंसर कहलाएगा। तो बताइए 8 में 0 घटा देंगे 8 बचेगा, 12 में 6 घटा देंगे 6 बचेगा, 4 में 3 घटा देंगे 1 बचेगा। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 168 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 168 मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए कि पहले वाली लंबाई चौड़ाई हमारे पास थी, अब 2 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बना दिया गया, तो लंबाई चौड़ाई में अंतर आएगा। लंबाई चौड़ाई कितनी बढ़ेगी, 2 इधर से बढ़ेगी 2 इधर से, यानी चौड़ाई 4 बढ़ जाएगी, ऐसे लंबाई भी 4 बढ़ जाएगी। तो बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो 20 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, 20 की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो इस प्रकार से करना है आपको। चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास है आयत का क्षेत्रफल 12.46 मीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल 12.46 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई 3.5, यदि लंबाई 3.5 मीटर, तो चौड़ाई बताना है। तो आपको बताना है इसकी चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल दे रखा है तो आपको क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है। तो आप क्या बोलेंगे, L इंटू बी बराबर क्या दे रखा है आपको, 12.46। तो यहाँ पर L का मान आपको पता है 3.5 और B का मान नहीं पता है, बराबर लिखेंगे 12.46। बताइए B का मान निकालें, आप कहेंगे 12.46 और नीचे क्या आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। B की वैल्यू जब आप निकालेंगे, यहाँ से 10 लौटा के 1 0, यहाँ से 10 लौटा के 2 0, 0 से आप 0 काटेंगे। ठीक है, इसे आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे सोल्व कर लेना, आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके आप सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है। एक आयताकार मैदान की लंबाई इसकी चौड़ाई का 60% है। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई लंबाई की 60% है। लंबाई का क्या 60% है। तो मैदान का परिमाप 800 मीटर है। मैदान का परिमाप कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे परिमाप 800 मीटर है, 800 मीटर है। तो आपसे पूछा गया क्षेत्रफल बताइए, तो आपको बताना है मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे पूछा गया मैदान का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो मैदान का आपको क्षेत्रफल बताना है। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई आपको दे रखी, चौड़ाई लंबाई की 60 गुना है, 60% है, गुना नहीं सॉरी 60% है। तो ये मान लेते हैं हमारे पास लंबाई है, हमारे पास चौड़ाई है। आपसे कहा गया कि जो चौड़ाई है लंबाई का 60 है। ठीक है, यही तो लिखा है ना, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई का 60 है। चौड़ाई जो है लंबाई का 60 है, लंबाई का 60। यदि हम लंबाई को 100 मान ले तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। 60 कैसे, लंबाई का 60% है, तो इस 100 का 60% आप निकालेंगे और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे क्या आएगा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि चौड़ाई हमारे पास क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी। आप 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 5 बार और 2 से काटेंगे 3 बार, यानी कि इनका लंबाई चौड़ाई का रेशियो हमारे पास 5 और 3 का आ गया। अब इसमें आपको परिमाप दे रखा है, तो यहाँ पर भी परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होता है 2L+ का B।
बराबर कितना 800। 2 लिखेंगे, एल की वैल्यू देखेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। क्या करेंगे 8 हो जाएगा। साथ ही साथ जब रेशियो होता है तो आप इसमें क्या लगा देते, एक्स लगा देते, तो आप क्या बोलेंगे 8x बराबर कितना 800। 2 से काटेंगे 400 बार कटेगा, और 8 से काट देंगे 8 पंचे 40, 50 बार कटेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे x की वैल्यू 50 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 50 आ जाएगी। आपसे क्षेत्रफल पूछा गया तो आपको लंबाई चौड़ाई के बारे में पता होना चाहिए। लंबाई हमारे पास 5x थी, 5x में मल्टीप्लाई करेंगे 50 का, तो आप कहेंगे 55 25 250 आ जाएगा। लंबाई 250 आ जाएगी, इसमें 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 150, यानी कि लंबाई 250 आएगी, चौड़ाई क्या आ जाएगी 150 आ जाएगी। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वही तो क्षेत्रफल होता है। बताइए 2 जीरो आ जाएंगे। 25 पंचे 125 कह रही है हमारे पास कितना 12, 25 एकम 25, 25 12 37, 37। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे आंसर आ जाएगा 375 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। बस इसमें आपको रेशियो बनाना आना चाहिए, रेशियो कैसे बनाया ये भी आपको सीखना है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, अधिक है। क्या है, तो आप कहेंगे अधिक है, 24 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है, यदि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है, 112 सेंटीमीटर है, यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई बताइए। तो आपको बताना है इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो इसमें लंबाई चौड़ाई से अधिक है, इस टाइप का मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें आपको बताया था कि 6 का अंतर है। क्वेश्चन वही तो है, अंतर बोले अधिक बोले बात तो एक ही होती है, अंतर कोई तो अधिक बोलते हैं। आसानी से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लंबाई चौड़ाई यहाँ पर मान लेते हैं, लंबाई हमारे पास है, चौड़ाई हमारे पास है। लंबाई चौड़ाई से अधिक है, लंबाई चौड़ाई से अधिक है, तो चौड़ाई को x मान लेते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे x प्लस का 24। क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है कितना 112, तो आपका परिमाप क्या है 2x प्लस का 24 प्लस का x किसके बराबर, तो आप कहेंगे 112 के बराबर। 2 से आप इसे काटेंगे, 2 पंचे 10 2 छक्का 12, एक्स एक्स जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 2x हो जाएगा, और इस 24 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 24 आप कर देंगे। 6 में 4 घटा देंगे 2 बचेगा, 5 में 2 घटा देंगे 3 बचेगा, बराबर हो जाएगा 2x के। 2 से काटेंगे आपका कटेगा 16 बार, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। और आपसे पूछा गया लंबाई बताइए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 16, तो 16 प्लस का 24 जोड़ेंगे 6 4 10 3 1 4, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। आपसे लंबाई पूछी गई है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 40 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए अब एक हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं। हालांकि मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, प्रॉफिट लॉस में बताया था, वो कंसेप्ट यहाँ पर भी एक बार हम बताने का प्रयास करेंगे, जिससे चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बोला जाएगा, क्वेश्चन जैसे लिखा है हमारे पास, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में
10% की कमी की गई तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज बताया था कि किसी संख्या में पहले 10 की वृद्धि हो गई फिर 10 की कमी हो गई, या दोनों में वृद्धि हो सकती है, दोनों में कमी हो सकती है, एक में वृद्धि एक में कमी हो सकती है। तो इसमें कहा गया है कि एक में 10 की वृद्धि होगी तो आप कहेंगे 10 की वृद्धि होगी यानी कि 110, यानी कि आपको 11 पढ़ना है। 10 की कमी हो गई यानी कि 90, 90 का मतलब आपको पढ़ना है 9। मैंने बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 11 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 99, 100 से कितना कम है तो आप कहेंगे 1 कम है, यानी कि 1% की क्या होगी, 1% की कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1% की कमी आ जाएगी। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी कराए थे। जैसे मैंने कहा यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए और 20% की कमी की जाए, बताइए क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो आप कहेंगे 20 की वृद्धि यानी कि 120 मतलब 12, 20 की कमी 80 मतलब 8, 12 × 96 मतलब 4% की क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4% की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एक लास्ट कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं, इसके बाद में अपने टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। क्या सीखेंगे, मैंने इसमें शुरुआत में ही बताया था कि दीवार के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आयत की लंबाई हमारे पास है, मान लेते हैं लंबाई 5 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं चौड़ाई हमारे पास 2 सेंटीमीटर दे रखी है, मान लेते हैं ऊंचाई हमारे पास 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे कहा जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अभी क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले समझो। आप लंबाई आपके पास दे रखी है, आपके पास में चौड़ाई दे रखी है, आपके पास में ऊंचाई दे रखी है, आपसे पूछेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। मैंने क्या बताया था, परिमाप में ऊंचाई को मल्टीप्लाई करते चारों दीवारों का क्षेत्रफल बन जाता है। एरिया क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे 2L + का B × H। बताइए 2 लिखेंगे, L की बात करेंगे 5, B की बात करेंगे 2, तो 5 + का 2, ऊंचाई हमारे पास कितनी है, तो आप कहेंगे 3 है, तो 2 लिखेंगे, 5 2 7 करेंगे और बाहर क्या 3, सबका मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 14 3 42। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। क्या ये चीज आपको समझ आ गई क्या। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली, आप इसे आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, आप इसे आसानी से बता सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेंगे इससे संबंधित। जैसे हमारे पास दे रखा है, क्या बात करेंगे हम, क्वेश्चन हमारे पास है, इसी से संबंधित क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, उस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये हमारे पास 220 मीटर स्क्वायर, 220 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः, इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 5 मीटर, 8 मीटर तथा 5 मीटर है। ठीक है, 8 और 5 मीटर है। कमरे की लंबाई बताइए, कमरे की लंबाई यानी कि लंबाई ऊंचाई चौड़ाई देकर आपसे क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल देगा और उन 3 में से कोई एक गैप करेगा, आपसे अगला जो गैप करेगा उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो बताइए सूत्र आप जानते हैं, 2L + का B × H बराबर कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 220। कितना, 220। आप 2 से काटेंगे तो 110 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 10 बार।
आपसे लंबाई पूछी गई, लंबाई को ऐसे लिखेंगे। आपको चौड़ाई पता है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे चौड़ाई 8 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 8, ठीक है। इंटू एच की बात करेंगे, ऊंचाई आपको 5 दे रखी है, बराबर 110। 5 से आप काटेंगे, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12 में 8 घटाएंगे, 4 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि आपकी लंबाई कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे इसकी लंबाई 14 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 14 इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 44 इज द, नहीं 1 क्या आएगा, 14, यानी कि 14 इज द राइट आंसर। तो क्या ये चीज आपको समझ आ गई क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर नहीं सकते हैं क्या? आप कहेंगे ऐसे क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये टॉपिक क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने वो हर एक टाइप को टेस्ट करने का प्रयास किया है। लगभग मैंने आप यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए, तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन लगभग मैंने कराने का प्रयास किया, और इसी 15 क्वेश्चन में आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। यूपी लेखपाल की बात करें, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सूत्र यानी कि फॉर्मूले बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ये मेहनत कैसी लगती है बच्चों, यदि मेहनत लगती है, ये आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, तो आपका भी दायित्व तो बनता है बच्चों, ये आपकी फैमिली, इस फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों कमेंट कीजिए, तो हमें भी एक अंदर से एनर्जी आती है, मोटिवेट होते हैं कि बच्चों के लिए और मेहनत की जाए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए जाएं, ठीक है। तो बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। बच्चे आप बहुत अच्छे से रहें, ईश्वर से कामना है आप सब लोग सक्सेस हो जाएं। तो बच्चों ओके, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, राधे राधे, राम राम।